नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा करेगी। विधानसभा में राज्यपाल ने कहा कि गहलोत सरकार के घोटालों की भी जांच होगी। हालांकि गवर्नर ने कहा कि पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य का कर्ज 2 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा है। इससे प्रति व्यक्ति कर्जा करीब 70,000 रुपए तक पहुंच गया है। करीब 44 मिनट के अभिभाषण में भजनलाल सरकार किन योजनाओं पर आगे बढ़ेगी, इसके बारे में जानकारी दी गई। इससे पहले आज सुबह 10 बजे विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी हुई। इसमें विधानसभा के आगामी दिनों के कामकाज तय किए गए। अगले 3 दिन विधानसभा में अवकाश होगा। वही 23, 24 और 29 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, जबकि 30 जनवरी को सीएम भजनलाल शर्मा रिप्लाई पेश करेंगे। राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर मिथ्यारोप लगाए हैं, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की योजनाओं की सराहना पूरे देश में हुई है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाएं ऐसी रही जिनकी चर्चा और सराहना प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हुई। आमजन और कई विशेषज्ञों का तो यह मत है कि इन योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। नई सरकार का कर्तव्य है कि इन योजनाओं का और बेहतर ढंग से जनता को लाभ पहुंचाएं। ऐसा करने की बजाय सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मिथ्यारोप पड़वा दिए। यह उचित नहीं है। ऐसे कृत्य जनता के सामने नई सरकार की सोच को उजागर कर रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पहली भर्ती परीक्षा कल रविवार 21 जनवरी को होगी। इस दिन सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए बोर्ड अध्यक्ष आलोक रास भी परीक्षा होगी। आलोक रास के बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद उनके कार्यकाल की पहली भर्ती परीक्षा है। इस परीक्षा से बोर्ड ने कई नए प्रावधान लागू किए हैं। यह परीक्षा 7 जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 445 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 1,45,334 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। यह भर्ती 2,730 पदों के लिए हो रही है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक रास ने कहा कि परीक्षा 7 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में किसी भी तरह की नकल या गड़बड़ी रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस भयंकर सर्दी में बच्चों को बिना स्वेटर ही परीक्षा देनी होगी। चूरू जिले के सरदारशहर न्यायालय ने हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक यूसुफ खान ने पैरवी करते हुए बताया कि न्यायाधीश ने हत्या के दोषी बुद्दे खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक यूसुफ खान ने बताया कि 2019 में कालूसर की रोही में आरोपी बुद्दे खान ने रात्रि के सोते समय वृद्ध फूले खां की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे दिग्गज नेताओं को कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। ये सवाल उठ रहा है कि क्योंकि 2 बार से राज्य की सभी 25 सीटें हार रही कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले ही उम्मीदवार तय करने का काम शुरू कर दिया है। दावा है कि समय से पहले उम्मीदवार घोषित कर लिए जाएंगे। इस बार सीनियर नेताओं और विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने का सुझाव दिया गया है। ऐसे में आधी सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की संभावना है। राजस्थान में फिलहाल सभी 25 सीटों पर पैनल बनाया जा रहा है। पहले राउंड में ड्राफ्ट पैनल तैयार किया गया है, जिस पर बैठकों में लगातार मंथन चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ 1-to-1 फीडबैक में कई नेताओं ने यह सुझाव दिया है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहिए। प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट इलाके में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से कई इलाके में कोहरा छाया रहा। इस दौरान हवा में नमी से विजिबिलिटी काफी कम रही। कुछ मीटर दूरी तक भी देख पाना संभव नहीं था। सर्दी से लोगों का बुरा हाल रहा। कई जिलों में मिनिमम टेम्परेचर अब भी 5 डिग्री सेल्सियस के पास रहा और वही मैक्सिमम टेम्परेचर भी 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में महज 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। इसके असर से दिन में भी रात जैसी ठिठुरन बनी हुई है। सर्दी के चलते शहर से बाहर निकलने के रास्तों पर तो कुछ मीटर तक भी विजिबिलिटी नहीं थी। ऐसे में सुबह के समय शहर में आने वाली और शहर से बाहर जाने वाली बसें काफी धीमी गति से चली।
थोड़ी थोड़ी देरी बाद ड्राइवरों ने बसों की विंड स्क्रीन साफ की। वहीं सुबह के समय बसों में यात्री भी काफी कम रहे। वेदर एक्सपर्ट बताते हैं कि अगले 24 घंटे में धूप खिल सकती है। कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना इलाके में पुलिस ने एक स्पा सेंटर में छापा मारा, जहां स्पा सेंटर की आड़ में महिलाओं और युवतियों से देह व्यापार करवाया जा रहा था। सेंटर पर बड़ी संख्या में युवकों का जमावड़ा पूरे दिन भर लगा रहता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस उप अधीक्षक प्रथम भवानी सिंह और दादाबाड़ी थाने का स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। मौके से 7 महिलाओं समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पीटा एक्ट में कार्रवाई की गई है। इनके पास से 45,000 रुपए की राशि भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि देह व्यापार का काम कब से चल रहा था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे दादाबाड़ी इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बिजली घरों के 19 यूनिट में मात्र 2 दिन का कोल स्टॉक बचा है। 2 यूनिट बंद हैं, 2 यूनिट में 6 दिन का कोयला स्टॉक है। छबड़ा और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की यूनिटों में केवल 1 दिन का ही स्टॉक है। वर्तमान में चल रहे बिजली घरों की 21 यूनिट के लिए रोजाना 23 रैक कोयला चाहिए, लेकिन 17 रैक कोयला ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व ऊर्जा मंत्री की केंद्रीय कोयला मंत्री मुलाकात के साथ 23 रैक मिलने की संभावना बनी है, लेकिन यह रैक 3 दिन बाद बिजली घरों तक पहुंचेगी। इसके बाद भी कोल स्टॉक नहीं बढ़ेगा। कोयला सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अगले सप्ताह से अब जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम को राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के जरिए पावर ट्रेडिंग से महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। प्रदेश में रोजाना 3,250 लाख यूनिट बिजली सप्लाई हो रही है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का एक और कारनामा सामने आया है, जिस कारण विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की नींद उड़ गई है। फरवरी से 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। दरअसल बोर्ड को अगले साल से अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव करना पड़ा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के पास होने वाले छात्रों में से बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जो यूपीएससी या पीसीएस के लिए क्वालिफाई कर चुके होते हैं। प्रतियोगिताओं में आगे आना है, इसलिए बोर्ड ने अगले साल से सीबीएसई पैटर्न अपनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब रातों रात शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं का पूरा पैटर्न ही बदलने का फैसला कर लिया है। परीक्षाओं में 1 महीना भी नहीं बचा है और यह पैटर्न लागू कर दिया गया, जिससे विद्यार्थी तो परेशान है ही, इसके साथ ही इन विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले लेक्चरर भी हैरान हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि गर्ल्स स्कूल को संबद्धता देने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं माना गया। साथ ही बोर्ड ने अलग आधारों पर संबद्धता देने से इनकार क्यों किया। जस्टिस अवनीश झिंगन की एकल पीठ ने यह आदेश स्वामी केशवानंद बालिका शिक्षण संस्थान सीकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अधिवक्ता भावना चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कई सालों से सीकर में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल संचालित करता है। याचिकाकर्ता ने सीबीएसई से संबद्धता लेने के लिए गत वर्ष बोर्ड के समक्ष आवेदन किया था। इस पर बोर्ड ने जांच कमेटी बनाकर स्कूल का निरीक्षण करवाया। वहीं बाद में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद रिव्यू कमेटी बनाई। रिव्यू कमेटी ने निरीक्षण में स्कूल को लगभग सही माना और बोर्ड को सकारात्मक रिपोर्ट भेज दी। वहीं याचिकाकर्ता ने भी अभी आवश्यक दस्तावेज बोर्ड के समक्ष पेश कर दिए थे। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में बीते न्यायिक मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास पर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चारों ने मजिस्ट्रेट के आवास से 5 पंखे, गीजर, पानी की मोटर सहित करीब 1 लाख रुपए के घरेलू सामान चुराए थे। वह इस घटना के प्रकाश में आने के बाद ही पुलिस चारों की तलाश में जुटी थी। खानपुर थाना पुलिस ने टीम गठित कर इस चोरी की वारदात में संलिप्त शहर के 5 शातिर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से चोरी हुए सभी सामान बरामद कर लिए गए हैं। थाना प्रभारी रामकिशन गुदारा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए शातिर नक्सलियों की शिनाख्त नासिर हुसैन, इमरान तेजकरण उर्फ बबलू, अल्ताफ हुसैन और ओम प्रकाश मीणा निवासी खानपुर के रूप में हुई है।